क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो बच्चे वाली कहानी का पार्ट तो शुरू करते हैं। वो 15 साल का था और मैं आसानी से उससे अपनी हर बात मनवा सकती थी। अगर वो वक्त पर पैसे न देता तो मैं माहदा ख़त्म भी कर सकती थी। यही सोचकर मैंने मामला किया और अपने घर में बनी हुई एक छोटी सी दुकान, जिसका शटर बाहर गली में खुलता था, उसे किराए पर दे दी। इस बच्चे का नाम नसीम था। वो कहने लगा कि बाजी में रहाइश भी दुकान में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। अब तक मैं ये काम सड़क से कर रहा था, अब दुकान से करूंगा तो सो भी यहीं जाऊंगा। मुझे क्या एतराज हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के खास सामान की कुछ चीज़ें लाकर डाल दें, और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वो दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का रिश लगा रहता। रात के वक्त वो इसी दुकान में सो जाता, हाजत वगैरह के लिए वो करीबी मस्जिद इस्तेमाल कर लिया करता था। इतने उरसे से ये दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी ये किराए पर थी तो कोई भी गाहक उता ही नहीं था। कितनी ही दफ़ा मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई। किसी ने करियाना स्टोर खोला तो किसी ने मेडिकल स्टोर, मगर सब ने यही कहकर छोड़ दी कि ये जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी ये दुकान किराए पर भी चलेगी। लेकिन इस बच्चे ने न सिर्फ मुनासिब कीमत पर उसे किराए पर लिया था, बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात ये थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें इस बच्चे से सामान खरीदने उती भी थीं। कुछ दिन गुजरे तो मेरी इस बच्चे से अच्छी बातचीत हो गई। वो मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था, भी बाजार से 100 दिला देता। तो कभी मैं कुछ अच्छा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचा दिया करती। घर के बीच में छोटा सा दरवाज़ा भी था। ज़रूरत के तहत में वो दरवाज़ा खोलकर उससे बातचीत भी कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्फ़ी हो गई। मैं भी एक तरह से तन्हा ही थी, इसीलिए मुझे नसीम का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शवहर को फालिज का अटीक हुआ था। उसके बाद वो बस्तर पर पड़ गए थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए गनीमत हो गए थे, और फिर वो मेरे बहुत काम भी उन्हें लगा था। उसीलिए मैंने खुद उससे बेतकल्फ़ी बढ़ाई थी, ताकि वो ये दुकान छोड़कर न जाए और मेरी लगी बंधी आमदनी भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे 15 साला मासूम सा बच्चा समझ रही हूँ, वो इतना सीधा सादा भी नहीं है। इस बच्चे ने तो कुछ हेयर से में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है और आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि कहानी आपको कैसी लग रही है।